अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि आज ये बॉडीगार्ड है मेरा, ये देसी गांव की, ये 12 mm बोर जो ये हथियार है साथ में, जो हाथ में इसको लाठी नहीं समझना। तो जेड सिक्योरिटी वाले के पास नहीं होते एक बैग, उसी तरह ये भी हमारा एक ये बाहर से सिक्योरिटी गार्ड। तो आज एक ऐसी सब्ज़ी को मैं आप बताना चाहता हूँ कि जो बरे सगीर में यहाँ से उस सब्ज़ी की आज़ाद हुई थी, उसको लाने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरे जितने भी नाजरीन हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा आबाई गांव है। तो अब हम जा रहे हैं एक ऐसी सब्ज़ी को लाने के जो कहाँ होती है, जो इस वक्त बरे सगीर में जो मशहूर है। तो वो सब्ज़ी 1.5-2 घंटे का सफ़र है जहाँ पर हम जाएंगे। ये मेरा गांव है, तहसील कोटरंका, विलेज द्राज और वार्ड नंबर 2 ठुई। ये सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने लिया हुआ। और ये साथ में हथियार है, ये लाठी ना समझना, जैसे वो नहीं बड़े जेड सिक्योरिटी होती है, एक बैग सा पकड़ा होता है, बस सेम वही है। ये है मेरा भाई गाँव। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ पे हम बैठे हैं इसको मूरी बोलते हैं हमारे गांव के टॉप पे। तो बचपन की थोड़ी सी याद ताज़ा कर देता हूँ कि बचपन में हम यहाँ सर्दियों में लकड़ियाँ जलाने को, उसको बर्फ़ भी बहुत गिरती होती थी। तो ये हमारा रेस्ट करने का ये स्टेशन होता था। यहाँ से नीचे बहुत बड़ी चढ़ाई है, यानी 1 घंटा लग जाता है। हमने 40 मिनट में ये तय किया है। तो अभी ढोक में बहुत वक्त लगेगा इंशाअल्लाह। हार हम भी नहीं मानेंगे। तो लगभग 5-6 साल के बाद आ रहा हूँ मैं इस इलाके में। ये नीचे हमारा गांव है, वो नीचे दरिया, तो इसी दरिया के साथ से रोड जाती है जो बुद्धल महौर रियासी से होती हुई। ये उस साइड में ये जो ऊपर टॉप है ये माल है। इस गली से जो है बडार रोड जाती है खवास। ये आगे है नांगा टॉप, यहाँ पर कुछ लोग आए होंगे। तो ये नीचे हमारा गांव है जहाँ से हम आए हैं। इस साइड में मेरा घर। और क्या करता है आपका गांव? मोड़ा दराज, ठुई, तहसील कोटरंका। तो ये थोड़ा सा क्लिप बता देते हैं कि ये हमारी रेस्ट करने की जगह होती थी, इसको मूरी बोलते थे। ये बॉडीगार्ड मेरा जो है ये भी थक गया है, लेकिन हथियार तड़िंग रखा हुआ है इसने। तो ये है हमारे, मेरा गांव जो है वो उस तरफ रह गया है, इसको बोलते हैं दरियाल। ये पलवाड़ से पीछे है, बहुत ही खूबसूरत गांव है ये जो रोड है ये कभी ख्वाब में भी नहीं, पहली जो हुकूमतें या सरकारें थी, हमने सोचा कि ये सड़कें भी ऐसी जगहों में आएंगी। ये इसको बोलते हैं साहब वाला नक्का, ऊपर खिलाड़ी, ये पार सामने इसको डन्ना बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत गुल्फ टाइप का ग्राउंड है ये। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा खर्चा किया जाए तो कश्मीर से अच्छी जगह है ये। और ये दरियाल है। अब यहाँ से पीछे जो है ये डोकें शुरू होगी। जो तो मेरा बॉडीगार्ड जो है ये रेस्ट पे है ये, लेकिन उसने 12 mm बोर जो है वो साथ में रखी हुई। कि भाई मैं भी सेल बैटरी हूँ आप लोगों की दुआ की वजह से। पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल बैटरी या क्या कुछ। तो जो सब्ज़ी मैं बता रहा था, जो नासा ने रिसर्च करके यहाँ से आज़ाद की थी, इस वक्त पूरे एशिया में मशहूर है। और इस जगह को मर्ग कहा जाता है, ये डोक ही है। तो आगे बड़े दरख्त भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, अल्लाह। ये यहाँ के गेस्ट हाउस डोकों की, और देख लेना सफाई कैसी है। अब ये थोड़ा सा रवाज आ गया टीन डालने का इधर, वरना मिट्टी डालते हैं। इसलिए कि एक तो लकड़ी की बचत है, पानी की, तो थोड़ा सा कुछ चेंज की भी आई है। जो नई जनरेशन आई है
तो ये यहाँ पर ये आधे सफ़र में हम पहुँच गए हैं। तो ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है जो पानी लाने जा रहा है। बोतल साथ में दी है वो पीछे। ये देख लो, ये बोतल है हमारी ब्रांडेड। और ये जो हरे हरे ये आपको झाड़ी नुमा दरख्त नज़र आ रहे हैं, इसको कुड़कना बोलते हैं। जो अमूमन आप लोग बोलते हो कि तेज़ बटा डाले, तेज़ बटा। तो बदकिस्मती से चाइना की साजिश से हमारी इस चीज़ को, जगह को प्रमोट नहीं किया जाता। तो तेज़ पत्ता जो है वो इसी दरख्त का होता है। ये देख लेना, जो बिरयानी में हर जगह गोश्त में, यह है तेज़ पत्ता। ठीक है, लेकिन बाहरी ताकतों की वजह से हमारी जगह को कोई प्रमोट कर ही नहीं सकता। ये है सूखे पत्ते, ये है तेज़ पत्ता, ये वाला। ये देख लेना। तो ये है उसके दरख्त। अगर बिजनेसमैन यहाँ पर आए, इस जगह को प्रमोट करें, तो अरबों खरबों की तादाद में यहाँ के लोग जो अमीर हो जाते हैं, खाली ये तेज़ पत्ता ही बेचें। तो समझ आ गई? तो भाई मेरे बात ये है कि ये मजाक है, इसको सीरियस नहीं समझना। इसको हम कुड़कना बोलते हैं, लेकिन पत्ते के साथ ये मिलता जुलता है। तो इसको हम बोलते हैं बटियाली पहाड़ी में, यानी जो पत्थर गिरे हुए हैं इसको बटियाली बोलते हैं। अच्छा, आपने नाज़रीन को बता दूं कि इस जगह को बोलते हैं बटियाली। तो मॉडर्न लोग हैं, आपको क्या पता बटियाली, जैसे आप रजौरी के या बाज़ारों में अस्ताबाद, दानशाबाद कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, गफ़ार मार्केट, तो ये गाँव के नाम होते थे। जैसे ये कटियाली, कटियाली, कटेमार, पेराली, सूवाली। अच्छा, तो ये बटियाली नाम इसलिए पड़ा था कि पहले वक्त में लोगों के पास वक्त होता था, तो ये बटे एक दूसरे के सर में मार के फिटनेस करते होते थे। तो उसके बाद इसका जगह का नाम पड़ गया था बटियाली। ये बॉर्डर होती थी, यहाँ से ऊपर एक पार्टी होती थी, यहाँ से नीचे दूसरी। तो यहाँ बटे मारते, बटा मतलब पत्थर गोल एक दूसरे को, तो फिटनेस के लिए। जैसे आजकल लोग जिम में जाते हैं, नई नस्ल बॉडी बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। अब वो सब्ज़ी भी मैं बताऊंगा। इनको हम पहाड़ी में टारे बोलते हैं। तो अभी लोग गाँव में ही हैं थोड़ा सा नीचे। तो ये है रास्ता, बहुत कठिन रास्ता है। तो ये है यहाँ की, इसको हम तुंग बोलते हैं। यहाँ से तो छोटा नज़र आता है, लेकिन ये बहुत लंबा दरख्त है। तो नीचे गांव की सीनरी भी बताता हूँ मैं। ये है नीचे गांव, ये इसको दरियाल बोलते हैं। तो यहाँ से आगे ऊपर गली में एक रोड है, ये आगे अटैच होगी। तो ये तरगाई जो है, लट्ठी वगैरह ये अटैच है। ये इसको ये कौन सी माल बोलते हैं। तो ये है कलाब गावा। ये मेरा बॉडीगार्ड है। ये ऊपर टॉप पे हम पहुँच के अल्हम्दुलिल्लाह ढोक पे। जो चौड़ाई थी वो ख़त्म हो गई है। ये उस रास्ते से होके आएंगे। वो नीचे वाला जो टीला है, उसके दामन में मेरा गांव जो नीचे वाला है। फिर उसके बाद इसके बीच में से बड़ा रास्ता है 1 घंटे का। फिर ये सेंटर में ये मर गया। उसके बाद ये नाला क्रॉस किया, अब यहाँ पहुँचे। तो ये तुंग का दरख्त है ये, और ये देखा है इसका फ्रूट। अगर यहाँ पर अगर बिजनेसमैन आए प्रमोट करें, तो ये सीधा ये फ्रूट जो है ये दबेई जाए, तो कितनी मुल्क की जीडीपी जो है ग्रो हो। तो इसको सीटा बोलते हैं। बड़ी मफीद ये जो है होम्योपैथिक है। ये कब्ज़ कशा पे ये काम देती है। जिसका पेट बाहर निकला हो, ये तवे पे तुड़ के अगर खाए तो उसका पेट खींचा जाता है, चर्बी ख़त्म हो जाती है। और भी जिसको घबराहट महसूस होती है, ये उस पर बहुत काम देता है। और ये आ गया तेज़ पत्ता, जिसको आप बोलते हो।
ये भी इधर बेशुमार है। और ये आगे यहाँ के डोकों के मकान। ये बॉडीगार्ड मेरा, ये है घास। ये जनाब डोक में पहुँच गया हम। ये हमारी डोकें। गिरजन इसको बोलते हैं गिरजन दील। ये वो कुछ है, लेकिन इस वक्त फाल नहीं है इनके साथ। अगर कहीं मिला तो बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त ये फाल होता है, मीठा लाल लाल। लाल नहीं ब्लैक कालो। अब मैं अन करीब आपको उस सब्ज़ी के पास लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आज आपको जो कहते हैं ना मिनरल वाटर, ये है वो है, ये वो पानी है हमारी डोकों का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप पी के पता चलेगा ये कितना ठंडा है। तो ये पानी ऐसा होता है कि आप अगर गांव में सिर्फ एक फुल्का खाते हो, यहाँ 10 खाओगे, यहाँ चाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ठंडा है। अब मैं पी के देखता हूँ, बताऊँगा कि ये कैसा है इसका स्वाद। ये पकड़ फोन, मैं भी टच मारा। ठंडा देखिए ठंडा जैसा बर्फ हुआ, स्वाद देखिए, मीठा स्वाद है, इतना ज़बरदस्त ठंडा है कि कहने की बात नहीं। तो मेरे नानी पुदीने रहता है उसमें लागी फिर मुझे प्रॉब्लम। और इतना मीठा पानी, इतना ठंडा है कि जैसे आप बर्फ़ खाते हो तो ज़ुबान थोड़ी सी खट्टी सी हो जाती है। अल्लाह की शान है। अल्लाह की कौन कौन सी नियामत को ठुकराएं। आज कोई 7 साल के बाद इस इलाके में आए हूँ अपनी डोकों में, लेकिन चलो, पैसा इंसान को हैंडीकैप्ड बना देता है, हर चीज़ सुकून नहीं देता था। ये है तुंग के दरख्त, इनकी हाइट देख लेना। कितनी हाइट है, ये कम से कम 300-400 फीट तक है। वो बोला बड़ा यार। ये दरख्त ये देखो, ये अपने इलाके के इन इलाकों के ये भी राजे हैं। और हाथ में ये देखो इन्होंने हथियार रखे हुए बाज़ाब्ता। ये भी इनके मतलब क्या बोलते हैं, 12 बोर mm। तो यहाँ ये मेरे पास है यार, थोड़ी सी अगर इनसे उंगली की तो सीधी सट सिर में, 12 बोर अपनी हिफाजत के लिए। अच्छा, ये हमने डिश जो अपनी लाई है, ये क्योंकि चाइनी ब्रीड तो बोलती होगी कि ये क्या है, इसको जानवर खाते हैं। लेकिन बेटा, जितनी इसमें शफाई है शायद आपको ख्वाब में भी नहीं पता होगा। डोक में ये इसलिए लाते हैं हम कि जो जड़ी हमें चढ़ती है, जड़ी बूटी, उसके बचाव के लिए ये गुड़ खाना पड़ता है, वरना पूरे जिस्म में ऐसे सुस्ती पैदा हो जाती है। और ये डिश इसलिए लाई है खाने के लिए। और चीज़ें भी हैं, खाना शाना लाया हुआ है, लेकिन ये सबसे पहले खाना पड़ता है कि जड़ी ना चढ़ जाए। ये हैं भेड़ बकरियों वाले तंदुरुस्त लोग। तो हम अपने स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये देखो साथ में कुत्ता भी रखा हुआ है।
वालेकुम सलाम। तो सामीन जी, सब्ज़ी के लिए मैं बोल रहा था कि बड़ी नाजाब है, नासा की जो टीम है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकी। तो वो ये है जिसको कंडोर बोलते हैं, समझ आई। इसका खाली सब्ज़ी नहीं है, बहुत से फ़ायदे हैं, वो एक एक करके बताऊंगा। और साथ में दो ऐसी चीज़ें हैं जड़ी बूटी जो सेहत के लिए अच्छी है। एक ये है, ये 2 नंबर फ्लेवर है इसका। तो एक ये है, ये 1 नंबर फ्लेवर है। सबसे पहले मैं इस सब्ज़ी पे आता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसको कंडोर बोलते हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनिक। बाज़ार की सब्ज़ी पानी छोड़ेगी अगर 2 दिन से ऊपर हो जाए, लेकिन ये सूख जाएगा, ये पानी नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये कुदरती है। बड़े सगीर में आज ये पहुंच गया है और यहाँ से इसकी आज़ाद हुई थी। अब ये यहाँ से तोड़ा जाता है, यहाँ से कि नीचे थोड़ा सख्त है ये। अब इसका एक और फ़ायदा है कि जो लड़कियाँ या जो लेडीज़ जाके ब्यूटी पराल वो डिस्टेंपर वगैरह ये वो मराती हैं कि कुदरत से कहती हैं कि खुदा ने हमें खूबसूरत नहीं बनाया जिस तरह का होना चाहिए था, केमिकल लगाती हैं, उनके लिए ये मैं इतनी मुफीद चीज़ बताता हूँ कि केमिकल को छोड़ के अगर वो ये ऐसे बट्टे के साथ, उन्होंने तो ग्राइंडर रखे हुए हैं घर में, लेकिन ग्राइंडर में ये बीच में चमड़ी आ जाएगी। नहीं करना, आपने सिल पे तुड़ के ऐसे बट्टे के साथ ऐसे मार के, ये देखो ये जो स्लाइड है ये इसकी, ये अगर चमड़ी पे लगाएंगे ऐसी चमड़ी चमकेगी जैसे सांप की चमड़ी चमकती है, मतलब फ्लेवर वाला ये। तो आपकी वो जो केमिकल लगाते हैं चमड़ी ख़राब करते हैं, खुदा से शिरक करती है कि खुदा ने हमें ऐसा नहीं बनाया, हमारी चमड़ी ऐसी होनी चाहिए। 2-2 हज़ार 5 हज़ार घर वाले चाहे मजदूरी करें चाहे प्यारी धूप में सड़ें, तो वैसे वो भी हैं। तो वो केमिकल लगा के चेहरे का वो जो खुदा ने असली चेहरा बनाया होता है उसको ख़राब करती हैं। ये बट्टे पे चिथ के इसका फ्लेवर अगर लगाया जाए तो बहुत ही चमड़ी में निखार आ जाता है, नेचुरल। ये देखो इसका स्लाइड, जैसे नहीं वो होता, क्या नाम बोलते हैं उसको, वो एक उधरी आर्टिफिशियल होता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, उसका वो रस निकालते हैं, उसका वो ट्यूब में चेहरा धोने के लिए भी उसका नाम कोई रखा हुआ, मुझे इंग्लिश में पता नहीं। तो ये है कंडोर। अब बटानिकल नाम वो साइंसदान, मेरा सब्जेक्ट तो साइंस था नहीं, तो देसी ज़बान में ये कंडोर है, लेकिन कई किस्म का है। तो बचपन में आज 10 साल के बाद यहाँ आया हूँ मैं, तो इस नाली को बोलते थे कि कंडोर वाली जो नाली है इसमें बहुत ही प्यारा और मीठा कंडोर होता है। ये थोड़ा सफ़ेद कलर का है ये। तो ये आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ से इन इलाकों से लोग चुन के बेचारे गरीब लोग रजौरी में और मार्केट में पहुँचाते हैं आगे, फिर ठेकेदार अपना हिसाब नखरे मारते हैं, फिर कहते हैं जी इतना महंगा कौन लेसी। और ये बहुत ही कीमती चीज़ है। अब दूसरी बात जो है, जो 2 नायाब चीज़ें हैं कि शायद नासा भी यहाँ तक ना पहुँची होगी, बड़े से बड़ा साइंसदान ना पहुँचा होगा। ये 2 चीज़ें, ये 2 नंबर फ्लेवर है और ये 1 नंबर। नज़दीक कैमरामैन जूम करके दिखाना, ये 1 नंबर फ्लेवर है। अब ये जो चीज़ है, जिन लोगों के पेट मतलब ये तूंद बाहर निकला हुआ है, सलेंसर बाहर निकला हुआ है, नींद नहीं आती, तो वो टेबलेट खाते हैं, केमिकल ही है सारा, तो रात को फिर वो सोते हैं या उनको वो मसाज सेंटरों में जाते हैं या फिजियोथेरेपी करते हैं, मतलब पैसे देकर। ये चीज़ें अगर ये अभी छोटी छोटी है, अभी क्योंकि खुश्क साली है, ये बड़ी बड़ी होती है। ये 1 नंबर फ्लेवर और ये 2 नंबर, इनको हम किंजी बोलते हैं। ये डूम किंजी आ गई और ये दूसरी किंजी आ गई। अब इसका साइंस में क्या नाम है कोई पता नहीं। इसका छापा लेकर आपने सिर्फ पेट पे मलना है, इंशाअल्लाह 4 दिन के अंदर पेट पे जो चर्बी है ना, बैठ बैठ के माल इकट्ठा करते हो गरीबों का, चर्बी ख़त्म हो जाएगी और नींद इतनी प्यारी आएगी, ऐसी मसाज होगी कि सुकून आ जाएगा। और जिनको घबराहट महसूस होती है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, सांस फूलती है मतलब, या एसटीडी होती है पेट में, तो आपने सिर्फ बाहर से जिस्म पे रगड़नी है खूब, जहाँ जहाँ आपको लगता है ये हमारा बॉडी से ये स्ट्रक्चर बाहर जा रहा है, तो इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा, सुकून मिलेगा। आप टेबलेट भी नहीं खाओगे और सुकून की ज़िंदगी, और मुझे याद करोगे दुआओं में। 1 मिनट, ये ऊपर जो इलाका है ये सारा कंडोरी है ये, ठीक है। उसके बाद ये दरख्त देखो, और इतनी ताज़ी हवा चल रही है, इतनी ताज़ी हवा के
कहने की बात नहीं, हमने गुड़ साथ में लगाया हुआ था, वो थोड़ा सा खाया हमने, क्योंकि गुड़ ज़रूरी है। यहाँ के पुराने लोगों की परंपरा है कि जड़ी बूटी थोड़ा सा अगर इंसान के अंदर अफेक्ट करती है, उससे मतलब थोड़ा सा जिस्म सुस्त हो जाता है, जैसे सर्दी निमोनिया हो। तो वो हमने गुड़ लाया हुआ था, वो खाया थोड़ा, अब हम टैटो टैट हो गए। तो ये है माहौल हमारे। लेकिन पैसे ने हमें हैंडीकैप्ड बना दिया, पैसे की लालच ने, इन चीज़ों से महरूम हो रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जो नए आए हैं, किसी नए दोस्त के पास अगर मेरी वीडियो पहुंची तो प्लीज़ यार, वो ठुमका मारने वालों की अंग अंग मोरा धड़के, आँख फड़के, तो वो कुछ नहीं है, वो माशरे को तबाह कर रहे हैं। उससे ज़्यादा माशरा अगर शेयर करोगे तो ज़्यादा लड़कियां गुमराह हो जाएंगी। तो यार हम ठुमका तो नहीं मारते। कुछ लोग मुझे दोस्त कहते हैं जी आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं। भाई अगर मैं अपनी बीवी को साथ में नचाऊं या लड़कियों को साथ में नचाऊं तो वो सस्ते व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, और ना ही मैं इंशाअल्लाह मैं ऐसा काम करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा दीन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। दीन है तो सब कुछ है, दीन नहीं तो इंसान कुछ नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छी वीडियो लगी तो अपनी राय पेश करना। ये अपनी डोक में आज 10 साल के बाद में आया हूँ। हमारी वापसी है, तो मैंने सोचा कि जाते जाते ये पानी बोतल में भर के ले जाता हूँ गांव में, पी भी जाऊँगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त पानी, जितना ठंडा उतना मीठा है। तो हमारा भी शान पे कि क्या क्या चीज़ें तो इंसान पे, लेकिन इंसान ना शुक्र है। तो इतना ज़बरदस्त ये मीठा पानी है कि शायद जितना ठंडा है उतना मीठा है। हम उधर से आ गए वापस, तो चलो एक छोटा सा व्लॉग भी बना लूँ। इतनी ताज़ी हवा चल रही है तो यकीन करो पसीने का नाम नहीं है। तो मैं चलो गांव में ले जाता हूँ। वैसे भी हमारे गांव में भी बहुत अच्छा पानी है, ठंडा, लेकिन कहाँ सोना और कहाँ से। अगर एक बार छिकी लगा के आप पानी को नहीं पी सकते। इतना ये देखा बाहर पसीना, अभी मैंने बोला था अभी पसीना आ गया ऐसे जैसे बर्फ़ से निकाला हो। बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही। यह है तहसील कोटरंका, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, गाँव मुरादाबाद, और ये झील है। माशाल्लाह दरख्त देख लो आप हाइट में, इनको तुंग और ब्याड़ बोलते हैं। अच्छा, ये मकान है जहाँ पर बाहर में माल मवेशी लेकर आते हैं। तो ये होते हैं चूल्हे, तोड़ा हुआ किसी ने, सोने के लिए इधर जगह बनाते हैं। ये जो बड़ा दरख्त है ना, ये तुंग बाहर, इसकी ये टहनियाँ ना छोटी छोटी काट के रखते हैं। बड़ा मज़ा आता है, यानी सुकून होता है, ऐसी खुशबू होती है। तो यहाँ पर इन पिलर के साथ इधर इस टाइप की, मतलब पहाड़ी में उसको खूंड बोलते हैं, ठोक के उसमें डंडे रख के ऊपर लकड़ियाँ डाल के उसके ऊपर फिर ये डालते हैं इनके पत्ते, तो उसको डंगी बोलते हैं। वहाँ पर सोते हैं ये लोग। तो जब ये इसके ताज़े वो पत्ते डालते हैं इस तुंग के काट के, इतना मज़ा आता है कि बेड शीट के बिना इंसान सोए। बहुत ही सुकून की ज़िंदगी थी, लेकिन क्या करिए। इन दरख्तों के ये पत्ते ना छोटे छोटे बूर टाइप के होते हैं, इतनी खुशबू होती है कि मज़ा आ जाता है सोने का।